तो कथा क्यों जरूरी? बोले भैया जीवन को रसमय बनाने के लिए कथा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, कथा क्यों जरूरी है? बोले भैया कथा है तो पुरातन पर है सनातन। अच्छा पुरातन में सनातन क्या? बोले वैसे तो कथा पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई है। राम जी का अवतार बहुत वर्ष पहले हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार भी बहुत पहले वर्ष हुआ था, पर हुआ तब था। पर जो कथा कही गई है वो आज भी सत्य है, वैसी ही घट रही। तो है तो पुरातन पर पुरातन में भी सनातन है, वो आज भी घट रही है। इसलिए आप कोई भी फिल्म बार बार नहीं देख सकते, पर कथा तो बार बार सुन सकते। और सुन ही रहे, देखो हम कितनी कथा नहीं कह रहे, जितने कथावाचक हैं सब कह रहे, वो सब सुन रहे। आप हमारी भी सुन रहे, कोई मौका लग जाता है दूसरे महापुरुष की भी सुनते, फिर मौका लग गया गांव में भी सुन रहे, फिर मौका लग गया मोबाइल पे भी सुन रहे, फिर मौका लग गया टीवी पर भी सुन रहे। कथा वही है। देखो कितनी बार से कंस मर रहा है पर अभी तक नहीं मरा। कितनी बार तुमने भी कंस मृत्यु मरने की कथा सुन ली, पर वो कंस ज्यों का त्यों है। बोले क्यों? बोले बाहर का कंस तो मर गया कथा का, भीतर वाला नहीं मरा। और हमें लगता है आप कथा में बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। पर कथा अंदर कैसे बैठेगी? बोले भैया खाली होकर बैठोगे तो ही बैठेगी कथा। जैसे खाली बोतल में भरी हुई बोतल का पानी भरना, तो क्या करोगे? बराबर में रखोगे कि एक नीचे एक ऊपर? खाली बोतल नीचे, भरी बोतल ऊपर। तो भरी हुई बोतल का जल खाली बोतल में चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा अब दोनों बराबर में करो, या खाली बोतल ऊपर करो भरी बोतल नीचे, तो क्या खाली बोतल में जल भरेगा? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं भरेगा। ऐसे ही आप विकारों से भरे हुए बैठोगे कथा में, और हम तुम्हें कथा सुनाए तो तुम्हारे भीतर नहीं भरेगी। पर यदि खाली होकर के बैठोगे कथा में तो हमें लगता एक वाणी ही तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगी। एक वचन ही, प्रवचन नहीं, एक वचन जीवन को धन्य कर देगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ये दूसरी बात हो गई कि कथा में मत बैठो, कथा को हृदय में बैठा रहो। तीसरी बात सुनो, कथा में तीसरा फायदा एक और बहुत बढ़िया है। बोले क्या? बोले देखो कथा है दर्पण। पता लगता है कि हम कितने भजनानंदी हैं, कितने नहीं हैं, और हम कितना दिखावा कर रहे हैं और कितनी हकीकत है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जब कथा में बैठते हैं तब ये समझ आ जाता है कि भाई देखो ये जो कथा हो रही है ऐसे ऐसे पा रहे हैं, ये वाली बात। तो आदमी जब कह नहीं पाता तो सुन तो लेते ही। अब किसी को बता तो नहीं सकते कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो करें क्या? हाँ हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आत्मसात करना चाहिए, आज से हम कोशिश करेंगे। तो कथा में जितनी देर बैठोगे कुछ ना कुछ नई नई बात मिलेगी, अच्छी बात मिलेगी। उससे मन के विकार दूर होंगे, विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलेगा तो स्वाभाविक है आपका जीवन भी बदलेगा, आपका जन्म भी बदलेगा। कथा से एक चौथा फायदा है। पूछो क्या फायदा है चौथा? पूछो, जोर से पूछो। कथा शुद्ध करती है। क्या करती है? शुद्ध, मन को शुद्ध करती। और एक संत कहते थे जवानी शुद्ध होनी चाहिए, बुढ़ापा सिद्ध होना चाहिए। अरे भाई ये सीटी क्यों बजा रहे हो? सीटी क्यों बजा रहे हैं? ठटरी के बारे बहुत सीटी बजा रहे हैं, अभी हम उल्टा टांग देंगे। हाँ तो ये चौथा फायदा। चौथा फायदा क्या है? बोले भैया कथा शुद्ध करती। क्या करती है? बोलो बोलो बोलो। शुद्ध करती। जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो।
पर जब बुढ़ापा सिद्ध कैसे होगा? जब जवानी शुद्ध होगी तभी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। तो शुद्ध कैसे हो? बोले विचारों से। बोले विचार कहां शुद्ध होंगे? बोले कथा में। ऐसे समझो, कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर को नेट में यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है? वायरस आ जाते कि नहीं आ जाते? जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते तो स्लो चलने लगता। उसी वक्त क्या करते हैं व्यक्ति, जब वायरस ज्यादा आ जाए, स्लो चलने लगे, तो एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते। वो क्या करता? पूरे वायरस को खत्म कर देता, फिर एकदम स्मूथ कंप्यूटर चलने लगता। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही संसार सागर के कंप्यूटर में ये माइंड हमारा कंप्यूटर जैसा चलता है, सबका, ये सबका माइंड कंप्यूटर जैसा चलता है। जब इसमें वासनाओं के बुरे वायरस आ जाएं, तब कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और जहां कथा रूपी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया तो ये विचारों की शुद्धि कर देगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पांचवी बात सुनो, कथा का पांचवा लाभ ये है कि आप जितनी देर कथा में बैठोगे, कम से कम उतनी देर तो पाप से बच जाओगे। हाँ, अब मान लो आप कथा में ना होते तो कहाँ होते? घर पे होते, या तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम चल रहा होता, या रील चल रही होती, या किसी की चुगली चल रही होती, या कुछ थोड़ा अलग टाइप के लोग फिल्म देख रहे होते, या कुछ और बड़े वाले राम 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 वो अलग होते, या किसी को गालियां दे रहे होते, या फिर केवल काम की चर्चा कर रहे होते। पर कथा में आ गए तो सब भूल गया। कर्जा लेना है, देना है, झंझट है, लफड़ा है, उससे मिलना, उसका ये, उनको ये गाड़ी वहां रखनी, ये मकान वहां ठीक करना, वहां के काम धाम का क्या हुआ। जब कथा में कुछ भी याद नहीं रहता। बोलो रहता है? नहीं रहता। ये कथा में बढ़िया फायदा है। भैया पाप से बचो हमेशा, पर हमेशा ना बच पाओ तो थोड़ी देर कथा के लिए समय निकाल लिया करो, कम से कम उतनी देर तो बचे ही रहोगे। ये कथा का पांचवा लाभ है कि भाई उतनी देर पाप से बचते। और हमारे एक संत कहते थे, सुनो, कोई व्यक्ति भगवान के भजन पूजन में जो समय लगाता ना, वो आयु में नहीं स्वीकार होती, घटती नहीं। इसलिए आपने सुना होगा अमुक महात्मा इतने साल जिए, देवराहा वाले बाबा इतने साल जिए। क्यों जिए? बोले एक तो कारण योग था उनके पास, सिद्धि थी, और दूसरा कारण बोले वो सदैव भगवान में लीन रहते थे। और जो भगवान में सदैव लीन रहता है उनकी आयु घटती नहीं है, बढ़ जाती है। और इसका एक और इसी में फायदा, बोले क्या? बोले हम भगवान को समय देंगे, भगवान की कथा में उनके लिए समय निकालेंगे, तो कभी हम पर मुसीबत आएगी तो भगवान अपने लिए भी समय निकालेंगे। वैसे तो होना यही चाहिए। समस्या आवे तो समस्याओं के पास जाकर, भगवान के पास जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के पास जाके कहो भगवान हमारे निकट हैं। संत कहते भैया कथा सुनने के अनेक लाभ हैं। जो भी जीव एक घड़ी आधी घड़ी आधी मौपनियाद तुलसी चर्चा राम की हरि कोट अपराध, एक घड़ी में से आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी यदि भगवान की कथा के लिए समय निकालता है, उस जीव का कल्याण तो होता ही होता है, उसका जीवन तो धन्य होता ही होता है, जन्म भी उसका धन्य हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।